Bismillahirrahmanirrahim. Allah, beginning with the name of the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. I am Muhammad Usman Ali Bhatt. Today I am going to present my point of view, my research regarding the coronavirus. जैसे ही इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई आफत, कोई परेशानी, मुसीबत या कोई वायरस हमलावर हो तो कुछ दानश्वरों के दिमागों में बैठा हुआ साइंस और टेक्नोलॉजी का वायरस जाग उठता है। फिर ये वायरस प्रोग्राम्स और कालमों की सूरत में आवाम पर हमलावर हो जाता है। आज हम इसी पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। ये दानिशगर्द अपनी तमाम सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए डॉक्टर, दवा और साइंस की तरफ रुजू करने की तलकीन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग बिलीवर्स हैं, यानी कि जो खुदा पर, अल्लाह ताला पर, किसी भगवान पर ईमान रखते हैं, उनका ये मजाक भी उड़ा रहे हैं और साथ साथ ये भी तलकीन कर रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। कोरोना वायरस के आलमी दबाव की वजह से इनका ये वायरस बड़ा उछल कूद कर रहा है। ये इस बात का प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मसाजिद में ना जाया जाए, तमाम मज़ाहब की जो इबादत गाहें हैं उनको बंद कर दिया जाए। मगर हैरत इस बात की है कि जब इस वायरस का कोई इलाज नहीं मिल रहा और जो साइंसदान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो सिर्फ एक बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो आप अपने गुनाह हैं, जो आपने किए हैं, उनकी माफ़ी मांगीजिए। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, मगर दूसरी तरफ ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल पर मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आई तो मैं मुनासिब समझता हूँ उसको आपके साथ शेयर करूँ। अभी रिसेंटली 1 या 2 हफ्ते पहले हमारे एक दोस्त हैं, मार्क अनशा। बेसिकली वो अमेरिकन शेफ़ हैं। उनके बकौल जब उन्होंने कुछ ज़्यादा इल्म हासिल कर लिया तो वो रोमन कैथोलिक से कन्वर्ट होकर एथियस्ट बन गए। जितने भी गलत अफ़ाल हैं जिनको हम समझते हैं वो उनका इर्तिकाब करना शुरू हो गए। यानी कि वो ख़ुद मर्द के साथ जिनसी जो तमाम मामला था वो करते थे। उनकी तबीयत ख़राब हो गई, बहुत सी बीमारियाँ उनको लग गई। इलाज भी करवाया, ऑपरेशन भी करवाया, मगर कुछ ख़ास जो फ़र्क है वो नहीं पड़ा। फिर वो एक अमेरिकन थेरेपिस्ट हैं जो कि ख़ुद तसव्वुफ़ के साथ, सूफीज़म के साथ काफ़ी ज़्यादा लगाव रखती हैं। जब उनके पास गए, सारा चेकअप हुआ, 3 से 4 हफ्ते गुजर गए तो उस अमेरिकन थेरेपिस्ट ने बताया कि आपको कोई जिस्मानी तौर पर जो बीमारी है उसका इलाज हो रहा है, मगर असल में जो आपकी रूह है वो बीमार है। क्योंकि आप जिस तरह के गलत अफ़ाल करते हैं, खुदा के ख़िलाफ़ आप काम कर रहे हैं, जब आप खुदा के ख़िलाफ़ जो बनाए हुए कानून हैं उसके ख़िलाफ़ जाएंगे तो ये वाले काम होंगे। तो इसलिए उसने मशवरा दिया कि आप जो किसी भी मज़हब को पढ़ें। तो मार्क अनशा के बकौल उन्होंने बताया कि यूँ तो मैंने तमाम मज़हब का मुताला किया हुआ है, अमेरिकन थेरेपिस्ट ने, मगर जो इस्लाम है उसमें सबसे ज़्यादा जो रूहानियत वो पाई जाती है। उनके बकौल ये वाला मामला हुआ तो फिर उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। पहले भी हमारे साथ बात होती रहती थी, मगर इस लिहाज से ख़ुसूसन उन्होंने मुझे ये बात की कि आप मुझे कुरान पाक पढ़ाया करें। तो फिर मैंने उनको इंग्लिश का जो तर्जमा किया हुआ कुरान पाक का शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़े बरेलवी रहमा का, वो उनको भेजा, जिसका जो तर्जमा है ट्रांसलेशन इंग्लिश में वो दावत इस्लामी वालों ने की हुई है। इसके अलावा तमाम जो अहले इल्म हैं, साइंसदान हैं, वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इंसानी जिस्म के इर्द गिर्द होने वाले तमाम अफ़वाल, तमाम कैफ़ियत, खुशी, गमी, इसके अलावा जितने भी अफ़ाल है, एहसासात हैं, ये जो इंसान है वो इनका ताबे होता है। मिसाल के तौर पर जब इंसान खुश होता है तो उसके चेहरे पर एक अच्छी फीलिंग होती है, मुस्कुराहट होती है। जब इंसान गमगीन होता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। दूसरी तरफ अगर कोई एक ऐसा शख्स है जब खुशी का मौका हो वो गमगीन होकर बैठ जाए, रोना शुरू कर दे, या जब गमी का मौका हो तो हंसना शुरू कर दे, तो हम उसको क्या कहते हैं? पागल। जो मेडिकल साइंस है वो पिछली कई सदियों से इस बात का प्रचार कर रही है कि इंसान को या इंसान जिस्म को जितनी भी बीमारियां लाहक होती हैं वो उसके अपना जो दिमाग है उसके सोने की वजह से जो चीज़, जो बीमारी उस पर हावी हो जाती है, इंसान को फील होता है कि मुझे वो वाली बीमारी लग गई है। यहाँ पर मैं इस्लाम, खुसूसन जो तसव्वुफ़ है, सूफीज़म है, उसकी एक मिसाल देना मुनासिब समझता हूँ। तमाम सूफिया के नज़दीक ये बात बिल्कुल हक है, ठीक है कि पहले इंसान खुद बीमार नहीं होता, उसकी जो रूह है वो बीमार होती है। जबकि मेडिकल साइंस के नज़दीक जो इंसान है वो पहले उसके ख़यालात आते हैं। यानी कि दोनों सॉफ्ट फॉर्म है, हार्ड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइंस और जो इस्लाम है, तसव्वुफ़ है, वो इस मौका पर दोनों एक साथ खड़े हैं। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए, ख़ास तौर पर पूरा जो वर्ल्ड मीडिया है उसको सोचना चाहिए कि ये जो आप रूहानी जो इबादत गाहें हैं उनको बंद कर रहे हैं। खाना काबा है वो बंद है इस्लाम के लिहाज से, उसके अलावा जो मंदिर बंद है, गुरुद्वारे बंद हैं, उनसे गुजारिश है कि इबादत गाहों को बंद ना किया जाए।
क्यों? वहाँ से जो एक हीलिंग है वो मिलती है इंसान को, एक जुस्तजू मिलती है। मगर क्या करें, ये तमाम आलमी दबाव की वजह से ये जो एथियस्ट जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ख़ासतौर पर ज़ायनिस्ट इल्यूमिनेटी, उसके अंडर इसको बंद करना, तो ये थोड़ा सा अक्ल से मावरा है। मेडिकल फील्ड में एक टर्म इस्तेमाल होती है हाइपोथैलेमस। ये एक आला है जो कि बेशुमार इंसान के अफ़आल को कंट्रोल करता है, यानी कि थकन होगी, नींद होगी, प्यार मोहब्बत को कंट्रोल करता है। इस टर्म को समझाने के लिए मैं सिर्फ एक जो एक्सपेरिमेंट उसका हवाला पेश करके आगे जाना मुनासिब समझता हूँ। साइंस की लेबॉर्ट्री में दो अफराद को रखा गया, दोनों के सामने सांप रखे गए, दोनों के सामने जो सुई हैं जिनको हम कहते हैं निडल वो रखी गई, और कहा गया कि आपको ये जो सांप है ये काटेगा। एक की आंख के ऊपर उन्होंने पट्टी बांधी, एक के ऊपर नहीं बांधी। जिसके ऊपर पट्टी नहीं बंद थी उन्होंने आके जब उसको सुई से चुभवा तो उसको कुछ नहीं हुआ, मगर जो दूसरी तरफ था, जो ऑब्जर्वर था, जिसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जा रहा था, जब उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, उसको ये पैगाम दे दिया गया कि तुमको ये सांप काटेगा। जब उसको निडल उन्होंने चुभोई, उसके जिस्म के अंदर इंजेक्ट की, तो क्या हुआ, तो उसकी वाकई मौत होगी। और जब उसका जो टेस्ट किया गया बॉडी का, तो उसके अंदर से वाकई सांप को जो जहर है वो मिला। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि जिस तरह का ये मीडिया हमें जो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है, इससे आप कोई आवाम का फ़ायदा नहीं कर रहे। पूरे वर्ल्ड का मीडिया इंसान को बीमार कर रहा है। जिसको ये बीमारी नहीं है कोरोना वायरस की या हांटा वायरस की, वो भी इस बात को फील कर रहा है। मेडिकल फील्ड में एक और टर्म इस्तेमाल होती है साइकोमेट्रिक डिसऑर्डर, तो वो भी यही है। अल्सर, मैदे की जितनी भी बीमारियां या ब्लड प्रेशर की, वो इसी तरह होती हैं। और अमूमन ये बीमारी पूरे वर्ल्ड में ख़ातीन को पाई जाती हैं। उसकी वजह यह है कि ख़ातीन बहुत ज़्यादा शक व शुबहात वाली ख़ातीन होती हैं। यहाँ पर मैं चूँकि ये मीडिया हमारी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है, इस पर मैं एक बात करना मुनासिब समझता हूँ। एक टर्म का हवाला देना, मास कम्युनिकेशन या मीडिया स्टडीज़ में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं मैजिक बुलेट थ्योरी, यानी कि ख़बर को इस तरह सनसनीखेज़ बनाकर पेश करना जो कि अवाम को डायरेक्ट उनके माइंड के ऊपर जाके असर करे। तो ये जो सारा मामला था ये वो हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम मीडिया से दूर रहें। मौलाना इलियास अत्तार कादरी मदनी चैनल वाले, दावत इस्लामी वाले, माशाल्लाह 200 से ज़्यादा मुल्कों में उनका काम है। जब उनसे कोरोना वायरस के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि कोरोना वायरस की जहाँ पर बेशुमार एहतियाती तदबीर हैं, उनमें जो सबसे बड़ी एहतियाती तदबीर वो ये है कि बंदा सोशल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर रहे। जिससे क्या फ़ायदा होगा कि जो इंसान है वो ना खबर देखेगा, ना वो सोचेगा, ना वो उसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो बात थी मौलाना इलियास अत्तार कादरी हाफ़िज़हुल्लाह की, ये उन्होंने खुद नहीं की, बल्कि ये आज से तकरीबन 1450 साल पहले ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत मुस्लिमा को बताई थी। अब मेरे सामने कुछ स्टैट्स पड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो जो ऑफिशियल जो वेबसाइट से लिए गए हैं वो आपके साथ शेयर करूं, तो यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि ज़ायनिस्ट के कहने पर मीडिया किस तरह काम कर रहा है। अपने स्टैट्स बताने से पहले एक मैं बात बताना मुनासिब समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड का जो मीडिया है वो तकरीबन 99% वाल्ट डिज्नी के अंडर है। और वाल्ट डिज्नी के जितने भी इसके फाउंडर हैं, जो इस वक्त इसके मालिक हैं, वो कौन हैं? ज़ायनिस्ट। और अभी रिसेंटली खबर आई है 2 दिन पहले कि जो इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है वो कितना मुतमिन होकर बात कर रहा है कि हमने जो इसका इलाज है वो कर लिया है। वो कहते हैं कि मसीहा हैज़ कम। अब इसके ऊपर आपको खुद सोचना चाहिए कि वो इतना जो कह लें कॉन्फिडेंस से बात किस तरह कर रहा है। तो इसके पीछे का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। अब आइए इनके हक़ाइक़ के ऊपर बात करते हैं। अमेरिका में हर साल 70,000 इंसान फ्लू से मरते हैं, मगर तब ये लॉकडाउन का मामला क्यों नहीं हुआ? इसके अलावा एक और बात यह है कि कोरोना वायरस से जितने भी मरीज़ मरे हैं 70 से 80% वो हैं जिनकी उम्र खुद 70 से ज़्यादा है। और जो इस वक्त अमवात हुई हैं उनमें जो भी लोग मरे हैं उनको 3 से ज़्यादा बीमारियां थीं, मगर ये बात हमारा मीडिया क्यों नहीं बता रहा? उसकी बेशुमार वजूहात हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उनकी मजबूरी भी है। दूसरी वजह यह है कि अगर वो इस तरह की बात नहीं बताएंगे तो उनका जो चैनल है वो रेटिंग किस तरह हासिल करेगा, वो पैसे किस तरह कमाएंगे। इसके अलावा ये जो लॉकडाउन हुआ अमेरिका में, इसके वजह से जो फेडरल बैंक है वो 1 खरब रोज़ाना खर्च कर रहा है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इटली में जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वायरस फैला, बहुत सी अमवात हुई बकौल मीडिया के। हमारा मीडिया भी वैसे दिखा रहा है और सोशल मीडिया में तो भरमार पड़ी हुई है ना। अब उसकी हकीकत खबर ये है कि इटली का जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कहता है कि यहाँ पे जो अमवात हुई हैं वो सिर्फ 2 हुई हैं ऑफिशियली,
अब ये बताएं कि मीडिया गलत प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहा है। अब यहाँ पे ये सवाल होता है क्यों फैला रहा है, किसके कहने पर फैला रहा है, तो ये हमको सोचना होगा। जैसा कि मैं पहले भी बात आपको बता चुका हूँ कि इसराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने किस तरह की बात की कि लिबरल माफिया और जो एथियस्ट हैं, सेकुलर हैं, लिबरल हैं, वो ये बात कहते हुए हमें नज़र आते हैं कि देखो इस्लाम के मानने वाले क्या कर रहे हैं, मज़हब के मानने वाले क्या कर रहे हैं, देखो जो एथियस्ट हैं, जो लिबरल हैं, जो सेकुलर हैं, वो चांद पर पहुंच गए हैं, आप अभी तक यहाँ बैठे हो। अब ये बताओ कि आज जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या इस्लाम के या मज़हब के तमाम उसूलों को फॉलो नहीं किया जा रहा, मुंह के ऊपर नकाब नहीं किया जा रहा, जिस तरह औरतें वेल देती हैं क्या आप नहीं कर रहे, क्या ये नहीं कहा जा रहा कि आप मसाजिद में जाएं या जो मजहबी इबादतगाहें हैं वहाँ पे जाएं, तो ये हमें सोचना होगा। अब मीडिया के मुताबिक इस वक्त पूरे वर्ल्ड में 9000 अमवात हुई, जबकि अगर हम जो ऑफिशियल साइट्स हैं उनके ऊपर जाएं पूरे वर्ल्ड की, अगर हम उसका मुताला करें, उसको पढ़ें, उसको लोगों को दिखाएं, तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं तो टोटल सिर्फ 1000 जो अफराद वो इससे मरे हैं, क्योंकि ये जो बाकी अफराद ये हमें बता रहे हैं उनको 3 से 4 और बीमारियाँ भी थीं, पहली बात। दूसरी बात, उनकी जो उम्र है वो 70 साल से ज़्यादा थी। पाकिस्तान में इस वक्त 22 करोड़ में से जो 6 मौत हुई हैं जो कि अभी तक रिपोर्ट हुई हैं ऑफिशियली, वरना जो मीडिया वो इससे ज़्यादा बता रहा है। अब हमारी तमाम गुफ्तगू का खुलासा क्या है? हमारा खुलासा ये है कि अमेरिका में 400 लोग सिर्फ वायरस से फौत हुए। अब ये सुपर पावर है, इसके साथ इसराइल है, ये पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो पूरा DNS सिस्टम है ख़ासतौर पर पाकिस्तान का, ये पूरा उनके कंट्रोल में है, इसलिए हमारा मीडिया जो चाहेगा उनके कहने पर वो उसको करना पड़ेगा। अब आगे क्या होने जा रहा है? नोट को ख़त्म किया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी को लाया जाएगा, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। DNS सिस्टम वो पहले ही अमेरिका के कंट्रोल में है, अब ये मज़ीद आएगा। इसके अलावा क्या होगा कि जो 9/11 वाला जो फेज़ था वो फ़ेज़ 1 था, यानी कि द न्यू वर्ल्ड आर्डर का। अब ये जो फेज़ है कोरोना वायरस वाला, ये फ़ेज़ 2 है। तो इसलिए हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो कि थिंक टैंक हैं, उनको चाहिए कि वो इस पर जो अपनी ब्रीफिंग है वो दें। इस तरह की जो इल्मी गुफ्तगू है रेफरेंस के साथ, वो जो हमारे मीडिया वाले क्यों नहीं करते, या जो बड़ी मशहूर पर्सनैलिटीज़ हैं वो क्यों नहीं करते? इसकी 2 ही वजूहात हो सकती हैं या 3। उनको पता नहीं है, जानबूझकर नहीं कर रहे, या वो बिके हुए हैं, या वो है ही इतने नालायक हैं कि उनको इन बातों का पता ही नहीं है। आखिर पे ये सवाल ये पैदा होता है कि इंसान का जो जहन है उसको आज़ाद किस तरह किया जाए, ये जो तमाम अफरा तफरी है इससे दूर किस तरह रखा जाए, ये जो लोग बीमार हो रहे हैं इनका इलाज क्या है। तो तिब्बी साइंस इस बात पर मुत्तफिक है कि कोई भी बीमारी जो इंसान को जिस्मानी तौर पर लगती है या रूहानी तौर पर लगती है, या कोई वायरस है, कोई कैंसर है, कोई हेपेटाइटिस है, कोई भी बीमारी है, उसका इलाज तब तक मुकम्मल नहीं होता, मरीज़ ठीक नहीं होता जब तक वो किसी सुपर नेचुरल पावर पर यकीन ना रखता हो। अगर वो दवाई खाई जाएगा उसको आराम नहीं आएगा जब तक उसको यकीन ना हो कि कोई कादिर मुदरक ज़ात है जो कि उसको आराम देगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगले उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।